साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। इसमें हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। अभी हम कक्षा 9वीं के अध्याय 5 से एक चर का रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 5.1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे, जहां पर कहा गया है कि ये जो निम्नलिखित समीकरण दिए गए हैं इनके लिए कथन बनाना है। तो जैसा साथियों इसी प्रश्नावली का पहला प्रश्न हमने देखा है, जहाँ पर कथन दिए गए थे और उनसे हमने क्या बनाया था, इस प्रकार के अलग अलग समीकरण बनाए थे। अभी यहाँ पर समीकरण दिया है और इन समीकरणों से चाहा गया है कि आप अपना एक कथन तैयार कीजिए। तो जैसे कि मैं एक पहला सिंपल x + 3 = 27, तो इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि कोई एक संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, ये कथन हो गया। किसी वस्तु से जोड़कर हम देख सकते हैं कि कुछ आमों में, जैसे आम रखा हुआ है, आम के फल हैं, तो कुछ आम फलों में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो कुल फलों की संख्या 27 हो जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की आयु में 3 जोड़ने से उसकी कुल आयु 27 हो जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग कथन जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका उत्तर यदि लिखूं तो इस प्रकार से लिखता हूँ कि किसी संख्या में मैंने क्या कर दिया, 3 जोड़ा है, तो किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका एक कथन बन गया। जैसे मैंने बताया, आप अलग अलग प्रकार के भी कथन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न जैसे कि कहा गया है, दूसरा प्रश्न में आप देख सकते हैं कि x/2 + x = 18, ये हमको समीकरण दिख रहा है। देखिए साथियों, कोई भी संख्या है यदि उसके नीचे में बटा 2 है, ठीक है, जैसे कि x का बटा 2, तो इसका मतलब ये होता है कि ये x का आधा है। यदि p/2 लिखा है मतलब ये p का आधा है। यदि 10/2 है तो इसका उत्तर क्या आता है, 5 आता है, मतलब ये 10 का आधा ही है ना। तो इसी प्रकार से आप ये मान के चलिए कि कोई भी अक्षर के नीचे में 2 यदि लिखा है, बटे 2 लिखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस अक्षर की जो भी मान होगी, जो भी वैल्यू होगा, उसको हम आधा कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि x और x के आधे का योग 18 है। तो एक कथन हो गया सिंपल सा कि किसी चर, ठीक है, और उसके आधे का योग 18 होता है, ये कथन हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं। या फिर ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि 2 भाई बहन हैं, तो भाई और बहन की उम्र का 18 है, जबकि बहन की उम्र भाई की उम्र की आधी है। ऐसा भी आप कथन बना सकते हैं। या फिर ऐसा ले सकते हैं, 2 दोस्त ले सकते हैं कि 2 दोस्तों के उम्र का योग 18 है, जबकि दूसरे दोस्त की उम्र पहले दोस्त से आधी है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग आप कथन बना सकते हैं, संख्या के अनुसार भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं इसको बना देता हूं कि किसी चर और उसके आधे का योग 18 है। तो ये कथन इसका बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप एकदम सिंपल तीसरा भी ले सकते हैं, x/x + 2 = 3। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि कोई एक संख्या है, ठीक है, उस संख्या से 2 अधिक कोई संख्या है, और उसी संख्या से यदि कोई संख्या है उसमें 2 अधिक हमने कर दिया, और दोनों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, इस प्रकार का भी आप आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस कथन के अनुसार भी हम ले सकते हैं कि कोई राशि है, उस राशि के 2 अधिक का अनुपात 30 होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी संख्या, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर x है, तो किसी संख्या और उसके 2 अधिक का अनुपात 30 होता है। ठीक है, ये अनुपात ही है, या कोई इसको भाग देने पर भी बोल सकता है कि x में x/2 का भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप संख्याएं जो दी गई हैं, समीकरण जो दिया गया है, उनके कथन बना सकते हैं। बड़े आसान हैं, इस प्रकार से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अलग अलग बनेगा, सबके विचार अलग अलग हैं, तो सबके कथन भी अलग अलग हो सकते हैं। मेन चीज़ क्या है
कि यहाँ पर जिन संक्रियाओं का पालन किया गया है उनका शामिल होना अनिवार्य है, बाकी चीज़ों के लिए कोई बंधन नहीं होता। तो उम्मीद है आपको ये समीकरण बनाना, कथन बनाना समझ में आया होगा। यदि मेरे लिए कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।